Hello everyone, my name is Praveen Kaur and welcome again to my YouTube channel Mind Your Psychology. क्वालिफिकेशंस पे जाने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि एक स्कूल काउंसलर एक्चुअल में काम क्या करता है। एक स्कूल काउंसलर सिर्फ वो नहीं होता जिसके पास बच्चे तब आते हैं सिर्फ जब वो दुखी होते हैं। वो स्टूडेंट्स की हेल्प करता है, चाहे एकेडमिक स्ट्रेस हो, चाहे इमोशनल इश्यूज हो, पीयर प्रेशर हो, बुलिंग हो, फैमिली इश्यूज हो। इन सब जो चैलेंजेस हैं उनसे डील करने में वो स्टूडेंट की हेल्प करता है। वो टीचर्स, पेरेंट्स और पूरे स्कूल सिस्टम के साथ मिलके काम करता है ताकि हर बच्चे को एक सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिल सके। काफी इम्पैक्टफुल रोल है और चैलेंजिंग भी, राइट? होना भी चाहिए बिकॉज ये एक ऐसा काम है जो दिल से किया जाता है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस के बारे में, यानी क्या क्या डिग्रीज या डिप्लोमाज आपको करने पड़ेंगे एक स्कूल काउंसलर बनने के लिए। इसके साथ साथ मैं आपको अपने बारे में भी बताऊंगी कि मैंने क्या क्या डिग्रीज की हैं टू बिकम अ स्कूल काउंसलर। तो ये एक बेसिक रोड मैप है, एक बेसिक एजुकेशनल पाथवे है जिस पे आप चल के आसानी से एक स्कूल काउंसलर बन सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने आफ्टर 10th आर्ट्स ली थी एंड +1 +2 में मेरा साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है बिकॉज मैं आर्मी स्कूल में होती थी तो वहां पे सब्जेक्ट ये था। अगर आप अभी 10th में हैं और आप चाहते हैं एक स्कूल काउंसलर बनना, तो मैं तो आपको प्रेफर करूंगी कि बहुत शुरू से आपको इसका एक्सपोजर मिले तो आपको इसका बहुत फायदा मिल सकता है। आप +1 +2 में साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट भी ऑप्ट कर सकते हैं। नाउ स्टेप नंबर 1, बैचलर्स डिग्री। ग्रेजुएशन आपको करनी पड़ेगी प्रेफरेबली साइकोलॉजी, सोशल वर्क, एजुकेशन या किसी रिलेटेड फील्ड में। ये 3 साल की होती है और अगर आप बिल्कुल डिटरमाइंड है कि हाँ मुझे इसी फील्ड में कुछ ना कुछ करना है, आप बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी भी कर सकते हैं। मैंने खुद बीए ऑनर्स की थी साइकोलॉजी में और इसके 2 फायदे हैं। पहला कि आपकी जो डिग्री आती है ना उस पे लिखा आता है कि बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी। सेकंड बेनिफिट इसका ये है कि आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है टॉपिक्स का और सब्जेक्ट का। स्टेप नंबर 2, मास्टर्स डिग्री। एमए आपको करनी पड़ेगी बिकॉज जो ज्यादातर स्कूल्स हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन मांगते हैं। तो आपको एमए या एमएससी करना होगा इन साइकोलॉजी और काउंसलिंग साइकोलॉजी या एजुकेशन विद स्पेशलाइजेशन इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अगर मैं अपनी बात करूं तो बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी के बाद मैंने मास्टर्स डिग्री की थी इन साइकोलॉजी जो कि 2 साल की होती है। स्टेप नंबर 3, सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और मास्टर्स के बाद अगर आप एक एक्स्ट्रा एज जाना चाहते हैं तो स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं स्कूल काउंसलिंग में। अगर मैं केंद्रीय विद्यालय केवीएस की बात करूं तो उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एक स्कूल काउंसलर बनने के लिए वो कुछ ऐसा है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और साइकोलॉजी उसमें आपका सब्जेक्ट होना ही चाहिए। प्लस यहाँ पे मास्टर्स डिग्री मेंशन नहीं की हुई है बट यहाँ पे इन्होंने डिप्लोमा कोर्स मांगा हुआ है इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है और साइकोलॉजी उसमें आपका सब्जेक्ट था प्लस डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग तो आप केवीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं कुछ पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स की बात करूं जो सर्टिफाइड ट्रेनिंग देते हैं तो फर्स्ट इज एनसीईआरटी। इनका जो डिप्लोमा कोर्स है इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग वो काफी रिप्यूटेड माना जाता है। सेकेंड इज टेस्ट, दैट इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। इनका कोर्स प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए बेस्ट है। थर्ड इज NIPCCD, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये कोर्स चाइल्ड साइकोलॉजी और डेवलपमेंट पे फोकस करता है। ये कोर्सेज आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं जैसे केस स्टडीज हो गया, रोल प्लेस हो गया, स्कूल बेस्ड इंटर्नशिप्स हो गई जो आपको रियल वर्ल्ड में बहुत काम आती हैं। स्किल्स और क्वालिटीज जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अब मैं अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो वो बहुत मैटर करता है। जो ज्यादातर स्कूल्स हैं वो उन कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं जिन्होंने कोई इंटर्नशिप की होती है या फिर उनको कोई वर्क एक्सपीरियंस है काउंसलिंग सेटिंग्स का। इंटर्नशिप ड्यूरिंग योर मास्टर्स और आफ्टर योर मास्टर्स कैन रियली बूस्ट योर प्रोफाइल एंड योर कॉन्फिडेंस टू। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने मास्टर्स के बाद 3 महीने क्लिनिकल सेटिंग्स में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के अंदर इंटर्नशिप की थी जिसकी वजह से मुझे काफी फायदा हुआ। इतना मैं इतने सालों में नहीं सीख पाई थी जितना वो मैंने 3 महीने में सीख लिया था बिकॉज उससे मुझे काफी एक्सपोजर मिला था और इससे काफी कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है। आई तो मस्ट से कि आपको इंटर्नशिप तो करनी ही करनी चाहिए। उसके बाद मैंने ड्रग एडिक्शन सेंटर में काम किया एक साइकेट्रिस्ट के अंडर एंड आफ्टर दैट ड्यू टू सम रीजंस मुझे घर जाना पड़ा था और मैं फ्री बैठी हुई थी तो मैंने सोचा चलो बीएड कर लेते हैं। मेरी मदर ने भी कहा चलो बीएड कर लो।
जब मैं बीएड करी मुझे इसका बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। स्कूल काउंसलर बनने के लिए आपको बीएड करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड आफ्टर माई बीएड आई गॉट मैरिड एंड उसके बाद मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया एज अ काउंसलर। आई मस्ट से इट इज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब और काफी इंटरेस्टिंग भी है बिकॉज आई लव व्हाट आई डू। सो देयर यू गो, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। दैट्स एवरीथिंग दैट you need to know to become a school counselor in India. And if you have any more questions, feel free to drop them in the comment section. If you found this video helpful and interesting, don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, Mind Your Psychology.